तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि क्लास 10th का 2023 के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया है। तो उसी सेशन में आज का यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने को तो हर बार हम लोग स्टार्ट करते थे अपना नया बैच साइंस से। ठीक है, साइंस में हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करते थे, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग सोचा है। ठीक है, अलग क्या सोचा है कि जितने बच्चे होते हैं ऑनलाइन में पढ़ने वाले वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में क्या क्या होता है, वहाँ पे मैथ पढ़ा देता है लोग ऑफलाइन में, फिर से आपको साइंस पढ़ा देता है लोग, छोड़ क्या देता है लोग, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सारी चीज़ों को ऑफलाइन में अधिकांश टीचर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस बार सोशल साइंस से। आपका ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई होगा, वो सब भी पढ़ाई होगा, लेकिन इस बार स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना लेक्चर सोशल साइंस से। ठीक है, अब सोशल साइंस में आपके सोशल साइंस में आपके 5 गो सब्जेक्ट होता है। कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एक आपदा प्रबंधन। तो ठीक है, मतलब 5 गो सब्जेक्ट होता है। इन पांचों मतलब 5 गो सब्जेक्ट 4 गो बुक में होता है, क्योंकि जो आपका भूगोल है और एक आपदा प्रबंधन है, ये दोनों एक एक बुक में होता है। ठीक है, इसलिए बुक की संख्या कितनी है सोशल साइंस में? 4 है। सब्जेक्ट कितने हैं? 5 है। तो इन 4 बुकों में से एक बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या नाम है? हमारी अर्थव्यवस्था। यानी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अपना इस बार का जो नया बैच है ये स्टार्ट कर रहे हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ? तो इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमी। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था, इस सब्जेक्ट से हम लोग अपना इस साल का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, इस अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था हमारी बुक का नाम है, उसमें हमें 7 गो चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है? 7। ठीक है, तो 7 में से भी पहला हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? वह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आज वीडियो लेक्चर आप देखिए। वीडियो कैसा लगा आपको, समझ में कितना आया, उस सबको नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी तो उसको भी आप बेशक कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, उसको मैं फिर से प्रयास करूंगा समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ा जाता है, जैसे कि आपने, मुझे पता है क्लास 9th तक तो आपने सिर्फ मैथ पढ़ा होगा। कुछ बच्चे होंगे जो साइंस फिजिक्स और मतलब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़े होंगे। ठीक है, इंग्लिश पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा। इसके अलावा मैं अधिकांश बच्चों को बोल सकता हूँ कि अर्थशास्त्र जो चैप्टर मतलब सब्जेक्ट है, क्लास 10th में आकर के पहली बार वे पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी अर्थात वही भूगोल, इतिहास यानी हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट का नाम वे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, जो क्लास 9th से 10th में इस बार जो स्टूडेंट आए हैं वे लोग। तो उस सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ा जाए उससे पहले हम लोग को थोड़ा एक बैकग्राउंड बनाने के लिए, मतलब क्या, ओवरव्यू बनाने के लिए, ऐसा फील आने के लिए उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अर्थव्यवस्था जो हमारा बुक है उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, अर्थात इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का परिभाषा क्या होता है आइए जान लेते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अर्थशास्त्र किसका पाठ है, मतलब किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, खपत, वितरण, विनिमय का अध्ययन करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। मतलब सामाजिक विज्ञान है हमारा एक सब्जेक्ट, उसके अंतर्गत 4 तो मतलब बुक आते हैं, उसी में से एक बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, मतलब वह भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। मतलब कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है। जैसे कि मान लीजिए यह पेन है, ठीक है, तो यह पेन क्या, हाँ, किसी ने ऐसे ही डायरेक्ट हाथ में, बालवीर थोड़ी ना है कि जादू से बोलिएगा और हाथ में
इस तरह छू कीजिए और पेन आ गया, ऐसा नहीं आता है। इस पेन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगा हो, इस मार्कर को बनाने के लिए। तो उस फैक्ट्री में तो मतलब क्या, इसको बनाने के लिए आपको क्या होगा, जैसे कि देखिए कहीं ना कहीं यह बनेगा ना, तो मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। इस पेन, इस एक वस्तु है तो इस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और इस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, कितना उपभोग करना है, कहाँ भेजना, मतलब कहाँ किस किस जगह पर इसको बेचना है, उसी सब को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, किस शहर में बेचना है, कितने दामों पर बेचना है, इसी सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक कोई भी चीज बनाया, ठीक है। जैसे कि मान लो आप एक चेयर बनाते हो, ठीक है, CHAIR, आप एक चेयर बनाते हो अर्थात कुर्सी बनाते हो, ठीक है। बना लिया अपने लकड़ी का एक कुर्सी, और आपको इसको क्या करना है, बेचना है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या, मतलब चेयर डायरेक्ट आपके पास तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं जाइएगा, मिस्त्री को बुलाइएगा, लकड़ी लाइएगा, और उसके बाद अपने घर पे या फिर कहीं भी गोडाउन में या फैक्ट्री में इसको बनाइएगा। तो जहाँ बना रहे हैं किसी चीज को, तो बनाना ही क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। अब उत्पाद तो कर दिए, अर्थात वस्तु को बना दिए। अब इसका क्या, खपत, यानी कहाँ आपको भेजना है, यही वितरण, ठीक है। मतलब कहाँ ले जाकर के बेचना है, उसी को वितरण हो गया। तो ठीक है, जहाँ आप जिस शहर में ले जाएंगे उसको क्या, मान लीजिए कि आपको छपरा में मान लीजिए 10 चेयर बेचना है, पटना में आपको 20 गो बेचना है। तो अलग अलग जगहों पर अपने मतलब क्या है, बिक्री के अनुसार चेयर आप भेज रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। अब उसके बाद समस्या आता है कि हमने भेज तो दिया, किस दाम पर हमें बेचना है, तो इसका हम लोग क्या मूल्य भी लगाते हैं, सेट करते हैं। इस पर हमें कितना प्रॉफिट कमाना है, मतलब क्या फायदा कमाना है। तो इस चेयर को हमें बेचने के लिए इसका क्या, पहले हम लोग इसका उत्पाद करेंगे, फिर वितरण करेंगे, और मूल्य इसका रखेंगे कि कितना में हमें प्राइस, इसका कितना प्राइस पर बेचना है, उसमें हमें कितना फायदा कमाना है। तो इन्हीं सब चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, सॉरी अर्थशास्त्र कहलाता है। तो एक सिंपल सा इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद, वितरण, उपभोग, खपत, विनिमय का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब कई लोग ऐसे हैं जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को एक ही समझ लेते हैं, तो ये दोनों चीज अलग अलग है। तो अर्थव्यवस्था को भी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी थोड़ा हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में और जानते हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र का परिभाषा तो आपने जान लिया कि इसके अंतर्गत हम लोग किसी भी वस्तु या सेवा, जैसे कि सेवा में हो गया आपका शिक्षा हो गया, मेडिकल हो गया, परिवहन हो गया, ये सभी सेवा है। और वस्तु का उत्पादन तो आप जानते ही हैं, पेन आपके पास है, कॉपी है, तो डायरेक्ट आ नहीं गया है, इसका कहीं ना कहीं उत्पादन यानी प्रोडक्शन हुआ है, तो उसी को कहा जाता है वस्तुओं का उत्पादन। और शिक्षा के लिए भी, शिक्षा एक सेवा है, इसका भी उत्पादन होता है कि कहीं स्कूल बनेगा, उसमें टीचर रखे जाएंगे, वो पढ़ाएंगे, उनको सैलरी देना है और बच्चों से फीस इकट्ठा करना है, तो यह क्या हो गया, एक सेवा हो गया, ठीक है। तो स्कूल आपका मतलब शिक्षा, अस्पताल, फिर से आपका परिवहन, रोड वगैरह, ये सभी क्या आता है, टेलीफोन से आप बात करते हैं, यानी संचार, तो ये सभी हो गए आपके सेवा। और ठीक है, ये सभी क्या हो गए, सेवा। और वस्तु में जो भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, पेन, पेंसिल, कटर, थे रबड़, फिर से चेयर, ये सभी क्या हो गए, वस्तु। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वस्तुओं का उत्पादन और सेवा का उत्पादन, कि दोनों का उत्पादन कैसे होगा, उपभोग कहाँ होगा, खपत कहाँ होगा, वितरण कहाँ होगा, विनिमय कहाँ होगा, इसी सब को पढ़ना है, यानी अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थात इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है। अब कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, कोई ना कोई बुक होगा। तो अर्थशास्त्र बुक है जिसकी रचना किसने किया था, जिसकी रचना किए थे हमारे चाणक्य ने। चाणक्य नीति आप लोग पढ़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल भी देखे होंगे, तो उसमें क्या है, चाणक्य है। तो उन्होंने ही प्रथम पुस्तक मतलब एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र का, जो कि प्रशासन से रिलेटेड था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया था, चाणक्य। कहीं पर सर्च कीजिएगा गूगल वूगल पर तो लिख देगा कौटिल्य, चाहे कहीं पर लिख देगा विष्णुगुप्त, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे कि चाणक्य हो गए, कौटिल्य हो गए, और हमारे विष्णुगुप्त भाई साहब हो गए, ये तीनों लोग क्या है, तीनों लोग एक ही हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति का ये तीनों नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों में से कोई भी कहीं मिल जाए, समझिएगा एक ही है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया था, चाणक्य ने किया था। अगर ऑप्शन में आपको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी रहे, तीनों रहे और नीचे दे दे इनमें से सभी, तो सभी पे मारिएगा, ये नहीं कि सिर्फ चाणक्य पे, ठीक है।
तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। अब देखिए, जैसा कि आपको बायोलॉजी का कुछ वीडियो आपने देखा होगा अपने इस चैनल पर, तो मैं बताया था कि बायोलॉजी के पिता के नाम क्या है, अर्थात जनक का नाम क्या है, तो हमने बताया था अरस्तु। तो उसी प्रकार अर्थशास्त्र जो है हमारा, अर्थशास्त्र के पिता का नाम क्या है भाई, तो अर्थशास्त्र के पिता का नाम क्या है, मतलब वही पिता मतलब जनक, उसका क्या नाम है, एडम्स स्मिथ। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि ये पिता कैसे हो गया भाई किसी सब्जेक्ट का, जैसे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं या फिर अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं कि अर्थशास्त्र का पिता, तो ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि पिता कैसे हो गया। तो अब देखिए नॉर्मल लाइफ में आप देखिएगा तो मतलब पिता का अर्थ क्या होता है, कोई बच्चा है उसके जो पापा है उसको पिता बोला जाता है, तो इसका कोई पापा थोड़ी ना होगा। अब सब्जेक्ट का पिता कैसे होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी सब्जेक्ट विशेष में कुछ अच्छा काम कर देते हैं, सबसे पहले करते हैं और कुछ अच्छा काम कर देते हैं उससे रिलेटेड, मतलब उस सब्जेक्ट को लोगों को जाकर के समझा देते हैं, लोग उन्हीं के द्वारा उस सब्जेक्ट को जाने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यह पेन है, तो पेन का नाम क्या है, कैमलिन है। उसी तरह कोई लोग मतलब ये एडम्स स्मिथ आए और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थात देश का धन या फिर राष्ट्र का धन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम्स स्मिथ ने सबसे पहले एक पुस्तक क्या लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था, 1776 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। तो एडम्स स्मिथ ने इस पुस्तक को लिखा वेल्थ ऑफ नेशन। लोगों ने इस पुस्तक को यानी इस किताब को पढ़ा तो लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी हुई, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसने किया था, एडम्स स्मिथ ने किया था, इसीलिए अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, एडम्स स्मिथ को कहा जाता है। तो कोई पूछे आपसे कि एडम्स स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या बताइएगा, एडम्स स्मिथ को। पूछते कि क्यों कहा जाता है, तो बताइएगा कि 1776 ईस्वी में एडम्स स्मिथ ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी हुई। तो सर्वप्रथम इन्होंने ही लोगों को समझाया था अर्थशास्त्र के बारे में, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। अब उसके बाद एक और व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब उनका मतलब एक और व्यक्ति आते हैं जिनका क्या नाम है, जे.एम. किन्स नाम है, ठीक है, जे.एम. किन्स। इनको कहा जाता है अर्थशास्त्र का पितामह। पितामह मतलब क्या होता है, जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे उनको पता होगा, पितामह मतलब होता है दादाजी। तो अर्थशास्त्र का दादाजी किसको कहा जाता है, ऐसा अजीब सा थोड़ा सा आपको टर्म्स लग रहा होगा कि किसी सब्जेक्ट के पिता दादा कैसे हो जा रहे हैं। तो जो लोग मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में लोगों को समझा पाते हैं, सबसे पहले बताए होते हैं, उन्हीं को दादा, पिता, चाचा, भाई सब बोला जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहते हैं, जे.एम. किन्स को कहा जाता है। अब भाई इनको पिता कहते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखा था। अब जे.एम. किन्स को इनका पितामह क्यों कहा जाता है अर्थशास्त्र का, क्योंकि इन्होंने 2 पुस्तक लिखा था। सिंपल से, बस आप याद करने के लिए इस तरह कर लो कि अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है एडम्स स्मिथ को। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1776 ईस्वी में, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, एक पुस्तक लिखे इसलिए उनको पिता कह दिए। यह इसी प्रकार सच में नहीं है, बस याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक पुस्तक लिखा इसलिए उनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम्स स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा 1776 ईस्वी में, क्या लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन, इसलिए एडम्स स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब उसके बाद जे.एम. किन्स ने क्या किया, 2 पुस्तकें लिख दी, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जे.एम. किन्स को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, ठीक है। अब जे.एम. किन्स ने कौन से 2 पुस्तकों को लिखा था, तो इन्हीं 2 पुस्तकों को लिखा था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एक और पुस्तक लिखा था, हाउ टू पे फॉर वार, ठीक है। जे.एम. किन्स ने 2 पुस्तकें लिखी थी, कौन कौन सी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ टू पे फॉर वार। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखा था जे.एम. किन्स भाई साहब ने, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अर्थशास्त्र का पितामह, मतलब अर्थशास्त्र का दादाजी, ग्रैंडफादर। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एडम्स स्मिथ ने, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता। कब लिखा था इन्होंने पुस्तक, 1776 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको अर्थशास्त्र समझ में आया होगा किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना चाणक्य ने किया था, चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य और क्या, विष्णुगुप्त।
और अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पुस्तक ये लिखी थी, और जेम्स किम्स को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर आए होंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, और ऐसे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका नोट्स का भी प्रावधान है, उसको मैं खत्म होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह आपके वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पे। और क्लास 10th में यदि कहर मचाना है अच्छा से, मतलब क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है अपने गाँव में, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, तो चैनल पर सब्सक्राइब करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि किसी ने कहा था कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, लाखों हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। अर्थात भीड़ में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं लड़के स्टूडेंट्स, लेकिन आपको अगर बोर्ड एग्जाम में क्या है अच्छा नंबर लाना है तो अभी से सीरियस मूड में तैयारी करना पड़ेगा, अभी से नोट्स बनाना पड़ेगा, और अभी से चीज़ों को समझ के डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि लास्ट में जब 1-2 महीना बोर्ड एग्जाम है उस समय जाकर के पूरा भरमार गाइड रट रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन रट रहे हैं, तो उस तरह क्या होता है, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, ठीक है। मतलब शुरुआत में तो आप रट लोगे, एक दो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा नंबर ला लोगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद कुछ नहीं रहेगा दिमाग में, सब लिपपोत के बराबर हो जाएगा। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करो, प्रॉपर जो जो चीज़ें बताऊँ उसका नोट्स बनाओ और अच्छे से समझो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यू स्टडी जोन पर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, नोट्स भी मिलेगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यक नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र हमने समझ लिया, अब आइए जानते हैं अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मतलब इसके अंदर आता है अर्थव्यवस्था। तो आइए अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। ओके, तो आइए अब हम जानते हैं, अर्थशास्त्र तो हमने जान लिया, अब जानते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था आप समझो, उससे पहले आपको आर्थिक क्रियाएं समझा देता हूं, इससे अर्थव्यवस्था समझने में आसानी होगी। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं उन सभी क्रियाओं को कहा जाता है जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जिन क्रियाओं से हमें आय की प्राप्ति होगी, आय मतलब क्या होता है? आय मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से क्या, धन, अर्थात जिनसे हमें रुपया, ठीक है, रुपया मिलता है, जिस कार्य को करने से हमें आय मिलता है अर्थात धन या फिर रुपया मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था उन सभी, मतलब अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक प्रकार का समझ लीजिए ढांचा है, अर्थात संरचना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक प्रकार का तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है या संपादित की जाती हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक प्रकार का तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, अर्थात जिन क्रियाओं से हमें कुछ ना कुछ धन मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जिस तंत्र या ढांचा के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार etc सब आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, हमारे मेमोरी का जो फोन का जो मेमोरी है वो भी फुल हो गया है, वीडियो बार बार वीडियो पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट हैं क्लास 10th के उन सभी के पास इस वीडियो का लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बना करके अच्छे से याद कर लीजिए। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।